नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं मुख्य औषधि फसल जिसकी खेती मालवा और मेवाड़ में लाइसेंस के ज़रिए होती है। किसान साथियों, ये मेरी पिछेती फसल है, क्योंकि जिन किसान भाइयों की अगेती फसल थी वहाँ पे चीरे का प्रारंभ शुरू हो चुका है और आज हम इसका फिर इरिगेशन कर रहे हैं। जब भी इरिगेशन करते हैं किसान साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं आपकी फसल की स्थिति भी बताता हूं और उसमें क्या दे रहे हैं हम पानी के साथ, वो भी बताता हूं। कल हमने किसान साथियों इसमें जो ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू हैं उसके लिए स्प्रे किया है और स्प्रे में हमने किसान साथियों जो एक्रोबेट आता है उसका प्रयोग किया है सिस्टमेटिक रूप में, और जो कॉन्टेक्ट तरीके से हमने यहाँ मेटीरियम की जगह एंट्रोकोल लिया है और उसके साथ कीटनाशक में हमने एडमायर लिया था और एक एंटीबायोटिक कासुका माइसिन का प्रयोग किया था। और आज इसका जब इरिगेशन कर रहे हैं तब हम इसमें क्या न्यूट्रिशन चला रहे हैं उसकी बात करें किसान साथियों, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पात्र में हमने घोल बना रखे हैं। एक पात्र में जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है जिंक ऑक्साइड 39% की मात्रा में है। दूसरे में जो किसान साथियों काले रंग का आपको टब में भरा हुआ घोल दिख रहा है, इसमें भी 2 प्रोडक्ट हैं। इसमें एक है किसान साथियों ह्यूमिक एसिड जो कुंदन का आता है और 100 ग्राम की मात्रा में लिया है, काफ़ी पावरफुल ये प्रोडक्ट हैं। साथ ही इसमें किसान साथियों हमने फेरस जो चिलेटेड रूप में है 12% की मात्रा में उसका प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी आप देख पा रहे हैं ये भूरी मिट्टी है और हमने सोयाबीन की फसल में देखा है कि यहाँ पर फेरस अवेलेबल नहीं हो पाता है कई बार फसल को, चूँकि यह भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो हर फसल को इसको ज़रूरत होती है। शुरुआत में हमने इसमें दिया था जब बेसल डोज में, लेकिन अब इसका एक बार और हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद किसान साथियों लास्ट 2 सिंचाइयाँ और होगी, यानी कि इसको हम घोलवाण कह सकते हैं। लेकिन इसमें आप फूलों की संख्या देख पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से भी फूल नहीं हुए। 8 से 10 दिन में किसान साथियों इसमें सारे फूल हो जाएंगे और उसके 2-4 रोज़ के बाद यानी अब 10 से 12 दिन में ही हम इसका इरिगेशन करेंगे, जिसमें किसान साथियों डोडे की साइज और मजबूती के लिए हम इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे आप मेपासोल के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। 10 आरी के लिए 3 किलो की मात्रा काफ़ी रहेगी और उसके साथ हम अन्य वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि लास्ट 2 सिंचाइयाँ हैं तो ज़मीन से भी फंगीसाइड भी देना है, एक बार इंसेक्टिसाइड भी देना है और फसल में ग्रीननेस बने रहे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का और प्रयोग करेंगे। तो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम क्या प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन अभी तो जो कंडीशन है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो कलियाँ और फूलों की संख्या आप देख ही पा रहे हैं और फसल की कंडीशन एवरेज है, ज़्यादा अच्छी भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरी बार की बुआई में किसान साथियों निश्चित रूप से आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर भी दोबारा बिजाई होती है वहाँ पर फसल थोड़ी हल्की ही रहती है, क्योंकि जो ज़मीन की ऊष्मा है वो निकल चुकी होती है। बारिश ने फसल को बिगाड़ दिया था। तो ये फसल की कंडीशन है। आपके निश्चित रूप से चीरा लगना शुरू हो गया होगा। आपकी फसल की कंडीशन कैसी है ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरी फसल की कंडीशन कैसी है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और भी इस फसल से संबंधित कोई समस्या आपकी हो तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मेरा अनुभव होगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से बता दूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।